हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक, जिसको इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो हम लोग जानेंगे ये शून्यक होता क्या है, शून्यक क्या होता है। शून्यक हम लोग निकालना भी जानते हैं, किसी भी बहुपद का, पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड भी करते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर शून्यक होता क्या है, किस मान को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे, इस चीज़ को समझिए। तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान, किसी बहुपद के चर आपको पता है चर क्या होता है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। बहुपद जो है चर और अचर दो चीज़ से मिलाकर बनता है। चर और अचर का मिला हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बहुपद, ये तो आप जानते हैं। तो बहुपद में जो चर होता है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर एक्स वाई जेड से, उसका वह वैल्यू यानी वह मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे। अब इस चीज़ को समझिए, यानी चर का वह वैल्यू, वह मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, यानी शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक आई मीन जीरोज कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब सिंपल भाषा में समझिए कि बहुपद में जो चर होता है ना, तो चर का वह वैल्यू, वह मान जो उस बहुपद में पुट करे तो पूरा बहुपद किसके तुल्य हो जाए, जीरो के तुल्य हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो उस चर को, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, जीरोज कहते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ax प्लस बी का शून्यक जो होगा माइनस बी बाई ए होगा। ax प्लस बी का शून्यक माइनस बी बाई होगा। ax प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, एक लीनियर बहुपद है। तो इसमें समझते हैं इस चीज़ को, ध्यान से आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देते हैं। ये x देखिए, इसमें ax प्लस बी में x चर है, ध्यान से समझिएगा। इसमें x जो है वो स्टूडेंट क्या है, चर है। तो चर का मान जो है, देखिए चर x का वह मान, यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखे, ये पूरा किसके बराबर हो जाए, तो जीरो के बराबर हो जाए। तो ये इसका शून्यक जो है यही होगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे डाल के देखिए ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो a गुने a इंटू एक्स है, और x का मान हम लोग ये निकाले हैं, चर का मान हमने बोला इसका बहुपद ये होगा। तो माइनस बी बाई ए प्लस बी का बी, यहाँ से देखिए a से a कैंसिल होता है, तो माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो देखिए हमने इस बहुपद में ये माइनस बी बाई ए चर का वैल्यू पुट किए, तो पूरा बहुपद किसके इक्वल में आ गया, जीरो के। इसीलिए इस बहुपद का शून्यक माइनस बी बाई ए है। आइए इसको हम एक न्यूमेरिकल यानी कि नॉर्मल पॉलिनोमियल जो है इजीली उसके द्वारा आपको समझाते हैं। इसको चलिए मिटाते हैं। एकदम हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि शून्यक होता क्या है, जीरोज क्या होता है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, 2x माइनस 6 बराबर 10, ठीक है ना। ये बराबर 10 हमने लिए, अपने मन से लिए, ठीक है ना। या फिर ऐसे नहीं समझेंगे, इक्वेशन हो जाएगा, ऐसे लिए px हमारा एक बहुपद है जो 2x माइनस 6 है। अब x इसमें चर है। अब इसके जगह पर आपसे हम पूछे कि क्या रख दे, इसके जगह पर कौन सा वैल्यू रख दे, पूरा क्या आ जाए, जीरो। तो इसको निकालने का, x का चर का मान कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है, जिसका जीरोज निकालना है उसके बराबर में जीरो कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा के बराबर जीरो होगा तभी उसका जीरोज होगा, शून्यक होगा। तो जिसका भी जीरोज निकालना होगा यानी शून्यक निकालना होगा, उसके इज इक्वल टू में जीरो पुट कर देना। अब इसको सोल्व कीजिए, क्योंकि इक्वेशन बन चुका है। तो 2x और अंदर में बराबर के अंदर में -6, आपको पता है इसका पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो बाहर आएगा तो +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। या x बराबर हो जाएगा 6, और इधर 2 से इंटू है, इधर आने पर पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा यानी भाग, तो 2 तिहाई 6। तो x का मान क्या आ गया, 3। तो यही देखिए इसमें 4, इसमें x था,
चर क्या है x। तो अब x के जगह पर यहाँ पर अगर 3 पुट करते हैं तो पूरा देखिएगा 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ गया तो ये x बराबर 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। देखिए इसका जांच करते हैं, वेरीफाई। तो देखिए p और x के प्लेस पर हमको क्या रखना है 3, p x है, x बराबर क्या निकल गया 3। तो इसमें पुट कीजिए बहुपद में 2 गुने x का मान हमने क्या लिया 3 और ये हमारा -6 है। तब इसको गुना करेंगे 2 3 जा 6 और -6, 6 में से 6 गया क्या आ गया 0। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये जो 3 था x का चर का जो मान 3 था इस बहुपद का शून्यक था, हमने इसको प्रूव्ड भी कर दिया। तो आई होप कि आप शून्यक समझ गए होंगे। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद में पुट कर दे तो पूरा बहुपद शून्य के तुल्य यानी 0 के बराबर आ जाए, वह उसका शून्यक होता है। क्लियर है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा, ये सब हम लोग नॉर्मल बहुपद ले रहे थे, लीनियर, अब क्वाड्रेटिक लेंगे। देखिए एक लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 2x² माइनस 8x, ठीक है ना, और प्लस 6, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इनटू करके हमको लाना है 12, ये दोनों को गुना करते हैं तो 6 दूनी के 12। आप पढ़े होंगे ये द्विघात समीकरण, इसको मध्य भाग को यानी मिडिल टर्म जो है ये 8x, इसको स्प्लिट करते 2 भाग में तोड़ते हैं, जो इनटू करने पर इस दोनों के इनटू के इक्वल आ जाए और ऐड करने पर इसके इक्वल में आ जाए। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लेंगे 2x² माइनस का हो जाएगा 6x और माइनस का 2x। देखिए -6 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो -8x हो जाएगा और इनटू करेंगे तो माइनस प्लस 6 2 जा 12 x² आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिए। अब चलिए ये भी एक बहुपद है, इसमें भी आपको हम दिखाएंगे कि जीरोज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब इस दोनों में ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हूँ इसमें देखिए कि 2x कॉमन आ रहा है, 2x इसमें भी और 2x इसमें भी है। 2x कॉमन करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली x, और इसमें जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3। अब इसमें से कॉमन क्या करेंगे 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और माइनस कॉमन करेंगे तो साइन बदल जाएगा 2 3 जा 6। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको पता भी होगा ये दोनों हमेशा इक्वल सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं आपका अरेंजमेंट जो है वो गलत है, रॉन्ग है। क्लियर है। अब चलिए तब इस चीज़ को समझते हैं। तो हम लिख देंगे एक बार 2x - 2 यानी ये, और एक बार x - 3। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुना है ना सिंपली। अब ये इसका गुणनखंड आ गया, अब इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे शून्यक। तो आपको पता है कि शून्यक निकालते हैं, शून्यक तो क्या करेंगे इसके इक्वल में जिसका भी शून्यक निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, जो भी जिस भी बहुपद का जिस क्वेश्चन का शून्यक निकालना हो उसके बराबर शून्य कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो लिखेंगे 2x - 2 इंटू x - 3 बराबर क्या होगा 0। अर्थात दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, अर्थात 2x - 2 बराबर भी 0 होगा और x - 3 बराबर भी 0 होगा, दोनों के बराबर 0 आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर -3 है तो बाहर में आएगा तो +3, और यहाँ से x बराबर, एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ, -2 है बाहर आएगा +2, इधर 2 से इंटू है 2 से डिवाइड हो गया यानी कि 1। तो x बराबर 1 आया और x बराबर 2 आया। ठीक है ना। तो चलिए तो x का मान हमें 1 भी निकला है और x बराबर 3 भी निकला है। अब x का यानी ये चर है ना x, मैंने बताया था, ये चर के दोनों मान के लिए इस बहुपद में अगर इस दोनों मान को पुट करे तो वह 0 के बराबर कर देगा। अगर नहीं करेगा तो यह इसका जीरोज नहीं है, लेकिन हमने निकाले हैं तो इसका यह सिंपली तौर पे ये जीरोज ही है। देखिए आपको जांच करके बताते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी चर का वह मान जो इसमें जैसे ही, देखिए 2 जगह चर है यहाँ और यहाँ, जैसे ही चर का मान यहाँ पे पुट करेंगे ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0, तभी उसका ये शून्यक होगा। ठीक है ना।
क्योंकि द्विघात के ना, ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, इसलिए इसमें दो वैल्यू निकला चर के। और इससे पहले मैंने लीनियर का किया था, रैखिक का, तो उसका अद्वितीय हल होता है, उसका सिर्फ एक हल होता है, इसलिए उसमें चर के कोई एक ही मान होगा। लेकिन इसमें चर के दोनों मान है और दोनों मान के लिए यह 0 आएगा। देखिए जांच करके बताते हैं। x बराबर 1, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर फिर से क्या डालेंगे 1, x बराबर 1 तो 1 लिए ना, तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 8 1 जा 8 प्लस का हो गया 6, तो 2 1 जा 2 माइनस 8 प्लस 6, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए तो 6 और 2 8 और माइनस ये वाला 8, देखिए ये 6 और 2 8, 8 में से 8 गया 0। मैंने क्या बोला था कि ये 0 आना ही था क्योंकि मैंने निकाला था। तो ये जो x बराबर 1 है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसको डालने पर ये देखिए पूरा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब x बराबर 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा, बिल्कुल। x बराबर अगर 3 डालूँ तो भी 0 ही आएगा। कैसे? तो अब इसको समझते हैं। इधर दिख रहा है स्टूडेंट्स, इधर दिख रहा है, चलिए लिखेंगे x बराबर 3, तो अब x बराबर 3 ले रहे हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 8 इंटू 3 और प्लस का 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस और ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 6, 18 और 6 प्लस प्लस जोड़ देंगे 24 और माइनस 24 बराबर क्या गया 0। ये प्रूव्ड हो चुका है। तो यही इस बहुपद का चर का यही दो मान है 1 और 3, जिसको डालेंगे तो वह किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये 1 और 3 जो है इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो आई होप कि शून्यक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स का एक से एक रिलेटेड टॉपिक हम लोग लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारा एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलता है। तो थैंक यू सो मच।